हेलो नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आरएस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कल अपना इंट्रोडक्शन हो ही गया था, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन आज एक मैथ्स का चैप्टर लेते हैं और पहला चैप्टर पढ़ेंगे अपन प्रतिशत। अब मित्रों, प्रतिशत को समझने से पहले इसकी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। प्रतिशत का मीनिंग होता क्या है? देखो, यहाँ पे प्रतिशत में दो वर्ड छुपे हुए हैं, एक तो है प्रति और दूसरा है शत। प्रति प्लस शत, यानी प्रति का मतलब अगर अपन बात करें तो प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100, 100। यानी प्रत्येक 100 पर अगर किसी वस्तु की गणना की जाए तो वो परसेंटेज कहलाता, प्रतिशत कहलाता है। यानी कि हर एक 100 पर किसी चीज को अगर कैलकुलेट करें तो उसका मीनिंग होता है प्रतिशत। अब प्रतिशत में अपन जैसे जैसे सवाल करेंगे तो अब बिल्कुल लो लेवल से शुरू करते हैं अपन। तो इसमें सबसे पहले टाइप 1 देखेंगे अपन। टाइप 1 को समझने से पहले यहाँ पे एक चीज समझना कि इसमें जो का आएगा, का सवाल में का अर्थ होता है यहाँ पे गुणा करना। का मीनिंग क्या समझेंगे अपन? यहाँ पे गुणा करना, यानी कि जहां पे भी सवाल में का है उसका अर्थ होता है गुणा करना। यानी कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं अपन। मित्रों, अपना क्वेश्चन है 500 का 20% का 25% क्या होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? जहां जहां का है वहां पे मल्टीपल कर देंगे। यानी कि 500 का 20/100 फिर इंटू 25/100। ठीक बात है। यहां से देखो कितने जीरो, 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो कट गए, 2 5 10, 5 बार कट गया, 5 से 5 यहाँ पे 25। तो इसका जो आंसर आया वो मित्रों आ गया अपने पास 25। तो टाइप 1 में इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे अपन। एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, चलो इसी क्रम में। जैसे आ गया 750, ये क्वेश्चन आ गया मित्रों अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने 750 का 30% का 20% का 5% क्या होगा। ये क्वेश्चन है अपने पास में। तो यहाँ पे जहां जहां भी का है उसको गुणा कर देंगे। यानी कि 750 इंटू 30/100 इंटू 20/100 इंटू 5/100। अब ऐसे जितने जीरो, उसको पहले जीरो को काट दो, 3 जीरो 3 काट दो, 1 2 3। उसके बाद इसको 2 5 10, 5 से 5 कट गया। ठीक है, फिर इसको काटो, 25 3 75, सॉरी हाँ 25 3 75 और 25 4 100। तो ऊपर हो गया 3 3 9 और नीचे बचे अपने पास में 4। तो 4 2 8 बचा 1, फिर 4 2 8 और 4 पंजे 20। क्या है इसका आंसर? 2.25। ठीक है मित्रों, तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल मतलब लो लेवल का मेथड है कि इसको तो मतलब सभी को आते हैं ये तो, लेकिन एक बार बताना पड़ता है कि अपन लो लेवल से अगर शुरू कर रहे हैं तो फिर ये भी बताना जरूरी होता है। टाइप 2 में अपन मित्रों बात करेंगे। अब इसमें आपने देखा होगा सवाल कभी ये पूछ लेता है कि किसी कोई आयत है, उस आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दें, या फिर चौड़ाई में 20% की कमी कर दें, या फिर कोई अपना त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाओं में इतने % की कमी कर दें, इतने % की वृद्धि कर दें, या फिर वृत्त की त्रिज्या में पूछ ले, वर्गाकार पूछ ले। तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं, लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि, लंबाई व चौड़ाई में प्रतिशत कमी ओब्लिक वृद्धि, इस टाइप वाले क्वेश्चन अगर अपन देखें तो क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन अपन ये क्वेश्चन, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप में देखेंगे अपन की लंबाई व चौड़ाई में वृद्धि या कमी हो तो फिर उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मित्रों एक बात समझनी है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स ये खुद बोलती है, ये बोलती है कि मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा का वैसा चिपका दो। अगर ये जैसे बोल रही है वैसा वैसा अपन कर देंगे तो इसका आंसर ऑटोमेटिक। देखो 20% की वृद्धि, यानी कि यहाँ पे जो परसेंटेज का जो मतलब है, मैंने बताया था कि 100, 20% की वृद्धि का मतलब क्या होगा 120।
10% की वृद्धि का मतलब क्या होगा 110, 40% की वृद्धि का मतलब 140, 20% की कमी का मतलब 80, 30% की कमी का मतलब 70। तो इस हिसाब से अपन को कैलकुलेट करके चलना आगे। यानी कि यहाँ पे आया 20% की वृद्धि, तो ऐसा का ऐसा लिख दो 20% की वृद्धि मतलब 120/100। फिर आगे चलो, फिर बोला उसने चौड़ाई में 10% की कमी। अब 10% की कमी कर रहा है मतलब यहाँ पे जैसा बोल रहा है वैसा लिख दो 90/100, है ना। ऐसा हो जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये परसेंटेज निकालने के लिए 100, इस 100 से ये 100 कट गया, यहाँ पे 2 जीरो से 2 12 नाम है 108, ये आया 108। अब वो कह रहा है इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि पहले जो आयत का जो क्षेत्रफल था वो 100% था और अब हो गया 108%, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट हुआ, यानी कि यहाँ पे 8% की वृद्धि हो गई ना मित्रों। तो यहाँ पे उसके क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि देखने को मिल रही है अपनी, क्योंकि क्षेत्रफल अब कितना हो गया 108 हो चुका है 100 से, तो 8% की वृद्धि हो गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, जैसे बोल रहा है वैसे चिपका दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन की, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी अभी अपन ने इस टाइप का एक क्वेश्चन करा था, तो ए जैसे बोल रहा वैसे वैसे करना है। 10% की वृद्धि यानी कि 110/100, फिर बोल रहा है 20% की कमी यानी कि 80/100, और ये इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर इधर से 2 जीरो से 2, तो ये हो गया 11×8=88। अब मित्रों यहाँ पे देखना ये पड़ेगा कि पहले जो क्षेत्रफल था वो 100% था, अब अपना जो रह गया वो 88% रह गया, यानी कि क्या हुई यहाँ पे कमी हुई, कितनी हुई 12% की, यानी कि क्षेत्रफल में क्या हो गई कमी, क्षेत्रफल में कमी, और वो कितनी हो गई मित्रों 100 - 88 = 12% की कमी। यहाँ पे 12% की कमी हो चुकी है। तो जब 100 से कम है तो उसको माइनस करेंगे, और 100 से ज्यादा है तो उसको फिर 100 में से, ठीक है ना। तो यहाँ पे 12% की क्या आ गई अपने पास कमी आ गई, यानी कि इसको या तो ऐसे या फिर 100 में से माइनस, जो आंसर आया उसको ऐसे करो 80 माइनस, तो ये आ जाएगा अपने -12% की, और ये जो माइनस वाला साइन है वो कमी को डिनोट कर रहा है। ठीक है मित्रों, तो पहले टाइप का और दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार का होता है। एक टाइप और बता देता हूं मैं आज आपको। हाँ तो मित्रों नेक्स्ट तीसरे टाइप की बात करते हैं अपन। इसमें मैं आपको दो मेथड से क्वेश्चन करना बताऊंगा, जो आपको सूटेबल लगे वो देखना हो। टाइप नंबर 3। हाँ तो मित्रों देखिए, तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन करेंगे अपन वो ये होगा कि a - b का 80% = a + b का 50%, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a/b, यानी कि यहाँ पे a अनुपात b का मान अपन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर अपन लॉन्ग मेथड की बात करें मित्रों, तो देखो ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। ऐसे सवालों में अपन करते आ रहे का मतलब गुणा होगा, यहाँ पे ये हो गया a - b × 80 और बराबर हो जाएगा ये a + b × 50। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, ये हो गया 80a और ये हो गया -80b, बराबर ये हो गया 50a + 50b। अब मित्रों a को एक साइड में ले लेंगे पक्षांतर करके, और b को एक साइड में ले लेंगे, तो a को इधर लेंगे तो अपन ये हो गया 80a - 50a, इस 80 को उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा 50b + 80b। यहां पे हो गया मित्रों 30a और ये 8 × 5 = 13, 130b। एक जीरो से एक जीरो काट दो, ये हो गया 3a = 13b, और उसने पूछा a अनुपात b, तो अपना आंसर हो जाएगा 13:3। ये अपना आंसर है। ये तो मित्रों जो अपन प्रोसेस शुरू से करते आ रहे हैं, कक्षा 4-5 में जो करते आते थे वो प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे ऐसे करने बैठ गए तो फिर टाइम काफी लग जाएगा। तो अपन को यहाँ पे ट्रिक से करना है इसको, ट्री की सॉल्यूशन। अब ट्री की सॉल्यूशन में करना कुछ नहीं है मित्रों, ऐसे सवाल जब भी आपको दिखे तो टूट पड़ना है, उसको एक बार जोड़ देना, एक बार घटा दो। ऐसे सवालों में क्या करना है, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो यहां पे लिख दो एक बार जोड़ दो और फिर घटा दो। ऐसे सवालों में क्या करो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। अब जोड़ेंगे किसको, जो संख्या है उसी को जोड़ेंगे। एक तो 80 है एक 50 है, तो एक बार जोड़ दो 80 + 50 अनुपात, और एक बार घटा दो 80 - 50,
तो ये कितना हो गया 130 अनुपात 30, ये कट गया तो ये होगा 13:3। अब मित्रों आपको जो भी सुटेबल लगे वो कर सकते हो। आपको या तो लॉन्ग मेथड से करना है या फिर ट्री की सॉल्यूशन से करना है। वैसे मेरे ख्याल से तो ट्री की सॉल्यूशन ही बेस्ट रहता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये करने बैठ गए तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा सवाल जब भी आए तो एक बार जोड़ देना है उसको और एक बार घटा देना है, तो अपना आंसर डायरेक्ट ही यहाँ पे निकल के आ जाता है। ठीक है मित्रों, इसी क्रम में मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में a माइनस बी का 60% बराबर a प्लस बी का 40%। तो a और b का अनुपात ज्ञात करना है। अब अपनों को वो लॉन्ग मेथड अपनाना नहीं है। ऐसे सवालों में क्या करना है, एक बार जोड़ देना है एक बार घटा देना है। तो एक बार जोड़ दो a अनुपात b बन जाएगा, एक बार जोड़ेंगे 60 और 40 कितने हो गए 100, और एक बार घटा दो 60 में से 40 के तो कितने हो गए 20, और 20 पंजे 100। तो इसका आंसर आएगा 5 अनुपात। देखो मित्रों यहाँ पे कुछ भी टाइम नहीं लगा अपन को, 1 सेकंड का टाइम लगेगा बस। एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, इसमें तुरंत आंसर। तो मित्रों आज अपन ओनली 3 टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ज्यादा करने से क्या कचरा हो जाता है। अब आप भी इन टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करना और हो सके उतना लाइक और सब्सक्राइबर करना, ताकि जितना मुझे लाइक और सब्सक्राइब मिलते रहेंगे मैं मोटिवेट होऊंगा आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।